8th क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट किया था। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर है 9 और उसका नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। अलजेब्रा के संबंधित है और इसमें कुछ आइडेंटिटीज भी यूज होगी, वो अपन को इनके बारे में स्टडी करें। अलजेब्रा के अंदर क्या होता है, आपकी कोई भी जैसे आपको इक्वेशन या पॉलिनोमियल इक्वेशन मिले, जैसे मैंने x + y = 0, अब x + y = ये 0 है, ये कैसी है, अलजेब्रा एक्सप्रेशन है। और इसके अंदर कुछ आइडेंटिटी भी यूज हो सकती है और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, एनी एग्जाम्पल 5x - 7, ये भी आपकी कैसे अलजेब्रा। नेक्स्ट आपकी x² + 5x + 10, ये भी एक आपकी कैसे अलजेब्रा एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रा के बारे में अपन स्टडी करेंगे। फिर इसके अंदर कुछ टर्म्स आते हैं और कुछ क्या आता है, टर्म्स। अब ये फर्स्ट दे रखी है, कितने टर्म्स के अंदर चल रही है, 2 टर्म्स के अंदर, 1 और 2 टर्म्स। फिर ये भी कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स। ये नेक्स्ट है 3rd नंबर है, ये एग्जाम्पल कितने नंबर के, 3rd नंबर एग्जाम्पल है, ये 3 टर्म्स के अंदर चलता है। कौन से, 1 2 3। फिर आता है टर्म्स के बाद में कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या 1, y का कोफिशिएंट भी 1 है। फिर x का यहाँ 2nd नंबर में कोफिशिएंट क्या है, 5। फिर x² का कोफिशिएंट क्या 1 और x का कोफिशिएंट 5। और नेक्स्ट है आपके 10 कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट भी होता है। वेरिएबल क्या चीज होता है, इधर देखना, वेरिएबल आपकी चीज होती है जैसे x एंड y, ये क्या आ रहे हैं, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। ओके, कांस्टेंट क्या है, जिनके साथ आपके कोई वैल्यू x y z u t v ये नहीं हो तो वो कौन से होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये क्या है, वेरिएबल, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। कैसी वैल्यू हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। फिर अपन इनको डिटेल में नोट करते हैं क्या चीज़ होती है इनके बारे में, टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। ओके, फर्स्ट अपन लेते हैं टर्म्स। क्या है टर्म, टर्म्स के अंदर क्या होता है, आपके कितने टर्म्स के अंदर कोई भी इक्वेशन चलती है वो आपको नोट करना। द पार्ट, ये लाइन लिखी, द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच ऑफ आर फ्रॉम सेपरेटली एंड देन एडेड आर नाउन एज टर्म्स। ओके, अपन इनको एग्जाम्पल के थ्रू नोट करेंगे, अपन को लैंग्वेज नोट नहीं करने के, एग्जाम में लैंग्वेज नहीं। अपन को अब कोई भी देखो टर्म्स के अंदर मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैंने दे दिया 6x, केवल 6x नोट किया। ये कितने टर्म्स के अंदर चल रहा है, 1 टर्म्स के अंदर। कितने, 1 टर्म्स, 1 टर्म। ओके, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। सेकेंड 5x और प्लस का 1। ओके, 5x + 1 कोई भी नंबर आ सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब ये कितने टर्म्स के अंदर है, ये 1 और ये 2, कितने टर्म्स के अंदर है, 2 टर्म्स के अंदर है। ये कितने टर्म्स के अंदर है, 2 टर्म्स। नेक्स्ट आपके 3 नंबर का x² + 4x + 7। ओके, ये कितने टर्म्स के अंदर चल रहे हैं, 1 2 3। ये कितने टर्म्स के अंदर है, 3 टर्म्स के अंदर है। ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ सारे पॉजिटिव भी आ सकते हैं, सिंबल नेगेटिव का भी हो सकता है, पॉजिटिव का भी हो सकता है। ये किसके हैं, 3 टर्म्स के हैं। कितने हैं, 3 टर्म्स। ओके, ऐसे आपके 3 1 2 3 4 8 एग्जाम्पल हो जाएंगे टर्म्स के अंदर। नेक्स्ट आपके आता है फैक्टर। क्या आता है, फैक्टर। फैक्टर्स क्या चीज होते हैं, इधर देखना, अपन सारे एग्जाम्पल लेके समझेंगे, इजी आएगा समझने में। एग्जाम फैक्टर चीज हमने लास्ट क्लास के अंदर, मतलब 6 एंड 6 7 क्लास के अंदर हमने फैक्टर किया था। देख कैसे हमने कोई एक 20 नोट कर दिया। अब 20 का हमने फैक्टर कौन कौन से नोट किए थे, इनके फैक्टर करते थे 1 2
और ये किसकी टेबल में आता है? 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में भी आता है, और 20 किसकी टेबल में आता है? 10 और 20 की टेबल में आता है। यही हमने किया था फैक्टर। अब अपन को इसके अंदर फैक्टर किसके अंदर करना है? अलजेब्रिक के अंदर फैक्टर करना है। कैसे करना है इधर देखना। अपन को, मैं आपको कोई नंबर या अलजेब्रिक इक्वेशन नोट करता हूँ। मैंने नोट कर दिया 8xy। क्या करते हैं? 8xy। अब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या फैक्टर हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे 8 और x एंड y। क्या हो गए? 8 फिर कॉमा x एंड y फैक्टर हो गए। क्या हुआ? 8 एंड x एंड y इसके फैक्टर हो गए। फिर इसके अंदर और कोई एग्जांपल आपको नोट करके बताता हूं मैं। अब नोट ले करते हैं, कोई भी नंबर ले लो। 10 x y z। अब मैंने 3 वेरिएबल ले लिए। यहाँ कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। यहाँ कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। कौन? x y एंड z। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 10 x, y एंड z। कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 फैक्टर हो गए। ओके, ये इनके फैक्टर्स हो गए। नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट को नोट करते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट में क्या होता है? व्हाट इज कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट के अंदर आपके कोई भी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल की लेके समझाया था ट्रांसफॉर्म फैक्टर, और कोएफिशिएंट को भी आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा, क्योंकि इससे आपको इजी आएगा। लैंग्वेज से इजी आपको एग्जांपल के थ्रू समझ। इधर देखना आप, ये मैंने लिख दिया 4x। क्या लिखा? 4x। अब मैं आपको पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है? तो x के साथ जो नंबर आ रहे हैं वही उसका क्या है? कोएफिशिएंट है। तो x का कोएफिशिएंट है, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। ये एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, -10xy। क्या हो गया? -10xy। अब मैं यहाँ पूछता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x। अब इसका x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, और क्या 10 तो 10। नेक्स्ट फिर x का कोएफिशिएंट हमने फाइंड के पूछा है, तो किसका साथ में और कौन से वेरिएबल आ रहे हैं? y। तो y भी नोट करना। क्या हो जाएगा? x का कोएफिशिएंट -10y। नेक्स्ट मैं इसी के अंदर आपके पूछ लेता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -10, और इसके साथ नंबर x वेरिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट ये एग्जांपल नोट कीजिए, और एग्जांपल नोट करते हैं। फिर एग्जांपल देते हैं। थर्ड नंबर एग्जांपल, x² -7x + 10। ओके, अब इसमें देखो ये कितने टर्म्स के अंदर चल रही है? 3 टर्म्स के अंदर, 1 2 3। मैंने 1 टर्म्स का कोएफिशिएंट भी बता दिया है, सेकेंड टर्म का, और ये थर्ड टर्म का भी कोएफिशिएंट बता दिया। अब इसमें मैं आपको पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या है? अब x² के साथ कोई भी नंबर नहीं है, इसका मीनिंग क्या? उसके साथ 1 है, तो इसका x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। ओके, नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स के साथ कौन से नंबर आ रहे हैं, 7, और 7 भी कैसे है, नेगेटिव है, तो माइनस का सिंबल लगाना है। नेक्स्ट, अब कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट है, यही वेरिएबल है, 2 वेरिएबल के अंदर हो रही है। फिर यहाँ पे कौन सा आ रहा है, 10, 10 क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है वैल्यू, कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट, क्या होगा यहाँ पे 10। ये आप कैसे, यही टाइप के सेम क्वेश्चन आप 8 के अंदर पढ़ रहे हो, और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको 9th के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे 3rd नंबर चैप्टर के अंदर। ओके, वहाँ पे तो नोट कीजिए। फिर टाइप ऑफ अलजेब्रा, टाइप ऑफ अलजेब्रा एक्सप्रेशन, फर्स्ट नंबर टाइप कौन सी हो जाएगी, मोनोमिल, फिर सेकेंड हो जाएगी आपके बाइनोमिल, फिर थर्ड नंबर हो जाएगी ट्राइनोमिल, और 4 हो जाएगी आपके क्वाड्रोमिल। और इन सभी को मिला के अपन एक ही नाम दे सकते हैं, वो कौन सा, पोलोनोमिकल। अब पोलोनोमिकल बाद में नोट करेंगे, पहले इन चारों को समझते हैं क्या चीज होता है। इधर देखिए, इसमें क्या होगा, 1 टर्म्स होगा, डिफरेंट से समझेंगे तो आपके अपन को इजी वे में लर्न हो जाएंगे। अब जो एक पार्ट और है, और इन वो पार्ट है पोलोनोमिकल, जो इन चारों को मिक्सचर हो जाएगा, उसको अपन पोलोनोमिकल बोल सकते हैं, कह सकते हैं। और इनको चारों का डिफरेंट और चारों के साथ में एग्जाम्पल डिफरेंट करके समझेंगे, आपस में डिफरेंट करेंगे, तो इसके क्या आपको समझने में आसानी होगी। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, आपके कोड भी होगा, तो इसके अंदर 1 टर्म्स होगी, कितनी टर्म्स होगी, 1 टर्म्स होगी, वो आपके कौन सा हो जाएगी, मोनोमिल। कितने टर्म्स होनी चाहिए, 1 टर्म्स होनी चाहिए। अब बाइनोमिल में कितने टर्म्स होगी, 2 टर्म्स होगी, कितने टर्म्स होगी, 2 टर्म्स होगी, तब आपके कौन सी हो जाएगी अलजेब्रा एक्सप्रेशन से टाइप्स में, बाइनोमिल। कितनी टर्म्स होगी, 2 टर्म्स होगी। ओके, नेक्स्ट ट्राइनोमिल, इसमें कितने टर्म्स होगी, 3 टर्म्स होगी, कितनी, 3 टर्म्स होगी। नेक्स्ट क्वाड में आपकी कितने टर्म्स होंगी, 4, कितने, 4 टर्म्स होगी। एग्जाम्पल लेके अभी समझेंगे ताकि आपको और भी इजी वे में समझ आए। एग्जाम्पल लेते हैं चारों का साथ ही में। एग्जाम्पल इसका मैंने ले जैसे 7x, ये एक आपकी कैसी होगी, 7x एक मोनो होगी, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स है, 1 टर्म्स है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे -10xy, ये कितने की हो गई, 1 टर्म्स की है, तो ये कैसे हो जाएगी, मोनोमिकल। बाइनोमिल में क्या होता है आपके, इसके अंदर एग्जाम्पल नोट करते हैं, इसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए, तो क्या हो गया, x + y, ये भी कैसी हो गई, 2 टर्म्स के अंदर x और y है, तो ये कैसे, बाइनोमिल। नेक्स्ट इसमें वेरिएबल भी 2 है, 1 वेरिएबल से भी बता सकते हैं, x² -10, ये भी कैसी है, 2 टर्म्स के अंदर है, तो कैसे हो जाएगी, बाइनोमियल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 नंबर ट्राइनोमियल, इसमें क्या हो जाएगा,
ये 3 स्टेप में चलेगी। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 7, ये कैसी है 3 स्टेप के अंदर है, 1 2 3 टर्म्स है, तो कैसे हो जाएगी ट्राइनोमियल। ओके, एक एग्जांपल और नोट करते हैं। 7x माइनस वाई और प्लस के 14, कोई भी नंबर हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट 4 के लिए क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 7, ये कितने के अंदर टर्म्स के अंदर 1 2 3 4 टर्म्स के अंदर, तो 4। एक एग्जांपल और नोट कर लेते हैं आप, और क्या हो जाएगा x की पावर 3 माइनस या प्लस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 14। ओके, ये कितने टर्म्स के अंदर है 4, 1 2 3 4, तो 4। ओके, अब इन सभी को मिला के अपन क्या बोल सकते हैं, एक ही लाइन में एक ही वर्ड में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पॉलिनॉमिकल। ओके, क्या नेम है, जो लास्ट पार्ट है इसका पॉलिनॉमिकल। पॉलिनॉमिकल में क्या होता है, इसके अंदर 1 टर्म्स भी हो सकती है, 2 टर्म्स भी हो सकती है, 3 टर्म्स भी हो सकती है, यानी इससे मोर 1 और मोर देन क्या हो जाएगा, 1 और मोर देन टर्म्स, क्या हो जाएगा, मोर देन टर्म्स। 1 या 1 से ज़्यादा टर्म्स, तो वो कौन सी हो जाएगी, पॉलिनॉमिकल। और ये सारे एग्जाम्पल इसके अंदर भी सुटेबल है। ओके, एग्जाम्पल नोट करना है तो भी कर सकते हैं अपन, माइनस के 7x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 10, और एग्जाम्पल नोट करना है तो भी कर सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, ये भी हो सकता है, ये भी कैसे है, पॉलिनॉमिकल से। और एक एग्जाम्पल और नोट कर दूं इसी के अंदर, x की पावर क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस y, या x में लेते हैं 10x प्लस 15। ओके, ये भी आपकी कैसे है, इसी के अंदर है। एक एग्जाम्पल नोट कीजिए, फिर आप क्या आते हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, वो भी नोट कर लेते हैं, डेफिनेशन नोट कर लो और कुछ नहीं। नेक्स्ट है लाइक और अनलाइक टर्म्स, क्या होता है वो भी नोट कर सकते हैं। ये टाइप्स आपके कंप्लीट हो गई है और अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा करता हूँ आपको। नेक्स्ट है आपके लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है, नोट करते हैं। द टर्म हैविंग द सेम वेरिएबल with same exponent यानी पावर are called like, क्या हो जाएगी, like। और सिमिलरली, और
similar term, otherwise they are called unlike terms. काशी unlike terms. ओके, नोट कर लीजिए, यही आपकी कॉपी है। फिर अपन करते हैं एड और सब्ट्रैक्शन। एक्सरसाइज 9.1 का ऐड करेंगे और वो भी कैसे, पॉलिनोमियल्स में अंदर। ओके, रब करते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, एड और सब्ट्रैक्शन भी टू टाइप में होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। तो अपन वो एक जो क्वेश्चन आएगा उन्हीं के साथ ही समझेंगे, तो अच्छा रहेगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साथ ही समझ लेंगे। ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रहेगा एक्सरसाइज 9.1 का। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एड the following, add the polynomials फर्स्ट का फर्स्ट दे देगा 9pq minus 5pq and 3pq माइनस PQ, ये आपको ऐड करना है। ओके, करते हैं ऐड। तो इसको अपन कैसे करते हैं, लाइन में करते हैं ऐड, नोट करते हैं। सो 9pq प्लस, फिर क्या ऐड करना है इसके अंदर, माइनस का 5pq, फिर प्लस इसके अंदर क्या ऐड करना, 3pq माइनस PQ। ओके, सॉल्व करता है इसको, इधर देखना 9pq और ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीपल क्या होता है, माइनस। इसके अंदर आपके मल्टीपल काफी सिंबल का यूज होगा, वो साइड में नोट कर लेना आपको। प्लस मल्टीपल प्लस, दोनों नंबर प्लस क्या है तो मल्टीपल भी कैसे आएंगे, इसको प्लस के आएंगे। माइनस मल्टीपल प्लस का है तो क्या आ जाएगा, माइनस, और प्लस मल्टीपल माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, सॉरी माइनस, और माइनस मल्टीपल माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, ये भी आप साइड में नोट कर लेना। तो यह प्लस और माइनस का मल्टीपल क्या हो जाएगा, बाकी इनको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से 5pq। ओके, प्लस, अब इधर देखना ये ब्रैकेट के अंदर 3pq माइनस PQ, तो 3 में से 1pq लेस करेंगे, कितने PQ बचेंगे, 2pq। तो यहाँ कितने कर देते हैं, 2pq। ओके, अब इधर देखना आप, ये 9pq और 2pq कैसे है, पॉजिटिव नंबर है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएंगे, 9 और 2 कितना हो गया, 11pq। अब 2 तो 9 और 11 10, तो 9 और 2 तो ऐड हो गए। अब माइनस 5pq। ओके, तो 11 में से 5pq लेस करेंगे, कितने लेफ्ट रहेंगे, कितने होंगे, 6pq। ओके, ये आपके आंसर हो गए, नोट कीजिए। फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट। फिर इसका करा देते हैं आपको सी, बी आपको सॉल्व करना है, बी और डी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का बी और डी आपको सॉल्व करना है। सी नंबर सॉल्व करते हैं। सी नंबर दे देगा 3pq 3p माइनस 4q प्लस 4r। ओके, फिर कॉमा
2p प्लस 3q माइनस के 8r। ओके, नेक्स्ट आपके दे रहेगा q माइनस 6p प्लस r। ओके, 3 आपके एलजेब्रा एक्सप्रेशन है और 3 को आपको क्या करना, अब ऐड करना। ओके, सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं 3p माइनस 4q प्लस 4r। ओके, अब यहाँ किसका सिंबल लगाते हैं, प्लस का, और 2p प्लस 3q माइनस के 8r। फिर यहाँ किसका सिंबल लगा देते हैं, प्लस का, q माइनस 6p प्लस r। अब ब्रैकेट के बाहर यदि आपके सिंबल माइनस का हो तो अंदर चेंज हो जाता है, यहाँ बाहर किसका है, प्लस का, तो चेंज नहीं होगा, सेम का सेम ही रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्व। 3p माइनस 4q प्लस 4r माइनस प्लस का 2p प्लस 3q माइनस 8r प्लस q माइनस 6p प्लस r। अब इसे देखिए, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, कौन से 3 वेरिएबल, कौन कौन से 3 वेरिएबल, p, एक q और r, ये 3 वेरिएबल है, p, q, r। तो पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर p को आप वेरिएबल को सोल्व करोगे तो इधर देखना 3p और p कहाँ आ रहा है, 3p और 2p कितना हो गए, दोनों पॉजिटिव 5 और यहाँ कितना आ रहा है, माइनस के 6p, कितना आ रहा है, माइनस के 6। तो 5 में लेस करेंगे माइनस 6 में तो कितना बचेगा, माइनस का p, कितना बचेगा, माइनस का p। ओके, नेक्स्ट अब p तो सोल्व हो गया, अब कौन सा वेरिएबल, q, माइनस के 4q और कहाँ से q आ रहा है, यहाँ आ रहा है, प्लस का 3q, तो माइनस के 4 और प्लस के 3, तो 1 माइनस का क्यूब बचेगा, लेफ्ट रहेगा 1 माइनस क्यूब। फिर यहाँ क्यूब आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 क्यूब, तो कितना हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैसे देखना, माइनस से 4 क्यूब और प्लस का 3 क्यूब और प्लस का क्यूब, तो 3 और 1 क्यूब कितना हो गया, 4 और माइनस के 4 क्यूब, कैसे हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या बचेगा, क्यूब वेरिएबल आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है आपके r, प्लस के 4r और कहाँ r आ रहा है, ये r आ रहा है, माइनस के 8r और प्लस के r, तो प्लस के 4r और प्लस का r कितना हो जाएंगे, 5r, 5 और माइनस के 8r, तो माइनस प्लस के 5r और माइनस के 8r, तो किसके लेफ्ट रहेंगे, माइनस के 3r लेफ्ट हो जाएंगे। ओके, यही आपके आंसर है। और ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो इनको ऐसे और इजी वे में मैं समझाता हूँ आपको, ऐसे करते हैं, ठीक है। p वेरिएबल को साथ में नोट कर देते, 3p, फिर कहाँ है, प्लस के 2p, फिर कहाँ है, माइनस के 6p। ओके, इनको एक साथ में, फिर प्लस क्यूब को एक साथ में, माइनस के 4 क्यूब प्लस के 3 क्यूब और प्लस का क्यूब को एक साथ नोट करते हैं। ओके, फिर r को साथ नोट कर देते हैं, 4r माइनस 8r प्लस r। अब इनको सॉल्व कर दो, और इजी ये मेथड हो गए, ऐसे नहीं आता था पहले, तो आर्ट था ऐसे, तो ये इजी हो गए। और अब इनको सॉल्व करो, कितना हो गया, 3p और प्लस के 2p 5 और माइनस का 6, तो किसका बचेंगे, माइनस के p। नेक्स्ट माइनस के 4 क्यूब और 3p क्यूब और 1p क्यूब, तो कितना हो जाएगा, p क्यूब ये 4 हो जाएंगे, और ये माइनस के 4, पॉजिटिव 4 और माइनस 4 दोनों कैंसिल, तो p क्यूब की वैल्यू आएगी नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट r, यानी ये क्या नोट कर सकते हैं, 0 नोट कर देते हैं, चलो एक बार 0, फिर r, 4r और प्लस का r, कितना 5r में से माइनस के 8r लेस करेंगे, कितना जाएंगे, माइनस के 3r, किसके, माइनस के 3r। अब इनको नोट कर दो, 0 नोट करने की जरूरत नहीं है, तो माइनस p माइनस 3r। ओके, यही आपके आंसर है, नोट कीजिए। और इसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के b और d आपको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।